बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की मांग की जा रही है। लेकिन हमारे देश भारत में कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। जरा सोचिए, हमारे देश में CAA को लेकर के प्रदर्शन हो सकता है, गांजा के मुसलमानों के लेकर के प्रदर्शन हो सकता है, आरक्षण को लेकर के भारत बंद हो सकता है, हमारे देश में शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट हो सकता है, किसान आंदोलन हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर हमारे देश के हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे देश का हिंदू सो रहा है और अपने बारी का इंतज़ार कर रहा है। जरा सोचिए, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस समय वहाँ हिंदुओं की आबादी तकरीबन 22% थी, जो कि आज घट करके सिर्फ 8% रह गया है। उसमें भी 5% से ज़्यादा हमारे दलित और SC/ST समाज के भाई है, जिसको घर से घींच करके मारा जा रहा है। वहाँ के ग्रंथों को जला दिया गया, मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन किसी भी हिंदू नेता या दलित का मसीहा या कोई भी हिंदू अपने घर से नहीं निकला कि एक प्रदर्शन कर दे। लेकिन वही जरा सोचिए, किसी दूसरे मजहब के लोगों के साथ अगर थोड़ा सा कुछ किसी दूसरे देश में हो जाए तो हमारे देश में प्रदर्शन का अंबार लग जाता है। हमारे देश को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदर्शनकारी देश में गिना जाता है। लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर हमारे देश में कोई प्रदर्शन नहीं होता है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश का कोई भी नेता या दलित का कोई भी मसीहा एक शब्द नहीं बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि बांग्लादेश के लोग हमारा वोटर नहीं है। मैं तो कहता हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ और बांग्लादेश को अपनाओ और अखंड भारत की तरफ एक कदम बढ़ाओ। मोदी सरकार से ये अपील है कि आप बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाइए और बांग्लादेश को अपनाइए और अखंड भारत की तरफ, अखंड राष्ट्र की तरफ एक कदम बढ़ाइए। हमारे देश भारत में अभी भी तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। भारत सरकार से निवेदन है कि उस पर नज़र रखा जाए, नहीं तो आने वाले समय में बांग्लादेश का हालात हो सकता है। और आपको बता दें कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय यहाँ मुसलमानों की संख्या सिर्फ 3 करोड़ थी, लेकिन आज के समय में डेटा के हिसाब से 40 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है। अगर डेटा को हटा दे तो शायद 50 करोड़ को भी पार कर गया होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए और सोए हुए हिंदुओं से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप जाग जाइए, अपनी बारी का इंतज़ार मत कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।